अब हम लोग डबल साल्ट के अगले प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। डबल साल्ट का जो प्रॉपर्टी होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट के प्रॉपर्टीज के समान होता है। यानी आप कह सकते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ डबल साल्ट इज सेम एज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड। क्योंकि जब भी आप इसको वाटर में रखते हैं और ये डिसोसिएट होता है तो यह टेस्ट ऑफ ऑल द आयंस दे पाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम यहाँ पर लिखे एक डबल साल्ट को, वह है K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O। जब आप इसको वाटर में रखते हैं तो जब ही आप इसको वाटर में रखेंगे तो यह जो आयंस देगा, ये तो आयनिक फ्रेगमेंट्स है, तो यह 2K+ आयंस देंगे, SO4 2- आयंस देंगे और SO4 2- एक यहाँ से आएगा और 3 यहाँ से, यानी 4SO4- आयंस देंगे। और इसके साथ यह Al3+ आयंस देंगे, यह 2 की संख्या में, तो 2Al3+ आयंस देंगे। यानी आप ये देख रहे हैं कि यह दे रहा है 2K+, 4SO4- एंड 2Al3+ आयंस दिया। तो डिसोसिएशन में ये जो आयंस दिया वो आयंस इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट भी देते हैं। जैसे ये जो बना है वह किस कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट से बना है, किस कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट से बना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये बना है किससे, तो ये बना है K2SO4 से एंड Al2SO4 होल 3। ये अलग अलग कंपोनेंट है। और इस कंपोनेंट का बात करें तो डिसोसिएशन के बाद अगर हम इस कंपोनेंट का बात करें K2SO4 तो यह 2K+ देगा। अगर हम इसको वाटर में प्लेस करेंगे तो यह 2K+ एंड SO4 2- देगा, जो इस के डिसोसिएशन के दौरान भी मिल रहा है। अगर हम इसको रखें वाटर में और आयंस का बात करें कौन कौन सा आयंस मिल रहा है, तो 2Al3+ एंड SO4 2- इसका संख्या 3 होगा, लेकिन ये Al3+ एंड SO4 2- दिया तो Al3+ एंड SO4 2- यहाँ भी अवेलेबल है। तो जो डबल साल्ट आप लिए, ये जो डबल साल्ट लिया गया है, इस डबल साल्ट का जो प्रॉपर्टीज होगा वह किसके जैसा होगा, तो प्रॉपर्टीज इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड के बराबर होगा। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड में ये आ गए K2SO4 Al2SO4 होल 3, और इसके जैसा ही इसका प्रॉपर्टी, क्योंकि इसको हाइड्रोलाइज कराने पर इसके डिसोसिएशन के बाद जो आयंस मिलते हैं वो आयंस इसके डिसोसिएशन से भी मिले, इसके डिसोसिएशन से भी मिले, इसलिए इसका प्रॉपर्टीज अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट के प्रॉपर्टी या कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड के प्रॉपर्टी के समान हो जाते हैं। तो ये अगला पॉइंट था डबल साल्ट के बारे में। अब कहा जाता है कि ये जो डबल साल्ट है वह मेटल आयन अपने प्राइमरी वैलेंसी को ही दिखला पाता है। डबल साल्ट में जो मेटल आयंस होंगे वो अपने प्राइमरी वैलेंसी को दिखला पाते हैं। जैसे ये 2 तरह का वैलेंसी होता है, एक होता है प्राइमरी वैलेंसी और एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी। अभी हम लोग सिर्फ इतना दिमाग में रखें, सेकेंडरी वैलेंसी कम्प्लेक्स कंपाउंड के डिस्कशन में समझ में आएगा। अभी हम इतना समझ लें कि जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वह आयोनाइजेबल वैलेंसी होता है, जो आयोनाइज हो सकता है। जैसे आयोनाइजेशन के दौरान Al का वैलेंसी यहाँ पर 3 है और आयोनाइजेशन के दौरान आप देख रहे हैं इस पर 3+ चार्ज आ रहा है, तो इसको आप क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी जो आयोनाइजेबल वैलेंसी है। K का वैलेंसी 1 है और डिसोसिएशन के दौरान यह K+ आ रहा है, मतलब इसका प्राइमरी वैलेंसी जो आयोनाइजेबल वैलेंसी है वह प्राइमरी वैलेंसी कितने के बराबर हो गया, तो 1 के बराबर हो गया। तो इसको आप बोल रहे हैं क्या, डबल साल्ट।